हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई और हम देखने वाले हु इज कमिंग। लेट्स सी हु इज कमिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड, कौन आ रहा है एरीज के लाइफ में। सबसे पहले यहाँ पे सैजिटेरियस है जो आपके जीवन में आ रहे हैं और ये है नंबर 10। ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अपने स्टेटस से प्यार करने वाले होंगे, ठीक है, और काफ़ी प्रोफेशनल होंगे अपने लाइफ में और करियर ओरिएंटेड पर्सन है जो भी हैं। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रहा है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नंबर 19 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, और नंबर 10 तो आपके सामने ही है। तो ये जो बर्थ डेट वाले हैं ये आपके लिए आ सकते हैं। ये पर्सन आपको यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत फायरी होगा ये पर्सन, ठीक है, गोल ओरिएंटेड। जितना भी सख्त दिखाई दे ले अंदर से बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। दिस पर्सन कुड बी अ जेमिनाई एंड अगेन नंबर 1। तो ये पर्सन जो भी है उसे पहले पे रहना, नंबर 1 रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, ठीक है। और बातूनी है ये बहुत इंसान, इसे पता है अपनी पर्सनालिटी को स्विच कैसे करते हैं, ठीक है। कभी आपको बहुत एक्सट्रोवर्ट दिखाई देगा, कभी अचानक से इंट्रोवर्ट हो जाएगा, कम बोलेगा, तो डिपेंड्स, इसके साथ ऐसा है कुछ। और बक 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 मशीन कह सकते हैं, हाँ ये पर्सन है बक बक मशीन। इसके साथ एक बिची पर्सनालिटी भी है और एक सॉफ्ट पर्सनालिटी भी है, दोनों कैरी करता है। तो इस तरह का ये पर्सन है। लेट्स सी और क्या हमें पता चलता है। अब हम मास्टर कार्ड लेना चाहेंगे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड एरीज। ओके, लेट्स सी डेटिंग। तो ये पर्सन को आप डेट करने वाले हो बहुत जल्द, ठीक है। ये पर्सन आपको, मैंने पहले कहा, अप्रोच करेगा, आप डेट करो। ये रोमांटिक होंगे, जेमिनाई आया था राइट, और नंबर 1 रोमांटिक ऑलरेडी होते भी हैं। तो ये पर्सन जो भी रहेगा ना ये रोमांटिक होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि आपका पर्सन रोमांटिक है या नहीं, यस, बहुत कोशिशें करेगा, गिफ्ट्स वगैरह देगा, जैसे कि आप देख ही रहे हो फ्लावर्स दे रहे हैं, तो वो पर्सन रोमांटिक रहेगा आपका। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मिस कमिंग। थॉट्स, फीलिंग ट्रैप, ओवर थिंकिंग इन द हेड, वरीज, फियर, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, ठीक है, और चीज़ों को ना बात बहुत ज़्यादा खोया रहता है, अपनी चीज़ों में ही फंसा रहता है, अपने चीज़ों में ही, और नेगेटिव थिंकिंग करने की आदत है इसको, ठीक है, डरा हुआ सा, ठीक। और लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी होगी जिसकी वजह से बहुत चिंता या फियर्स इसके मन में रहता है। कोई भी चीज़ होने वाला है ना, पहले बुरा सोच लेगा कि शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि इसने लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे देखे होंगे। तो ये उस तरह का पर्सन है। आप देख रहे हो पिक्चर, इसे पिक्चराइज कैसे किया गया है, ठीक है। तो हो सकता है इतनी आसानी से ये कमिटमेंट के लिए ना माने, लेकिन आपको जानने की इच्छा ये ज़रूर रखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल होगा। ये काफ़ी बंधनों में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। समर सीजन, या इसे समर पसंद होगा, या इसकी बर्थ डेट समर सीजन के करीब या समर सीजन में आती हो, और एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, प्रोग्रेस या लाइफ फोर्स। देखिए ये आपको हमेशा उत्तेजित और मतलब इंथुजियास्टिक और एनर्जी से भरे हुए दिखाई देंगे, बट ये जो पर्सन है ना अंदर ही अंदर काफ़ी ओवर थिंक करता है चीज़ों को। अगर आपने एक वर्ड भी बोला होगा ना, ये उसको बैठ के ओवर थिंक करेगा, इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, ठीक है, वैसा है यहाँ पर। लेकिन ये ऊर्जा से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा, जैसे सन है ना, सन में इतनी एनर्जी होती है समर सीजन में। ओके, नॉट अगेन। ओके, तो यहाँ पे समर सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप इनसे समर सीजन में भी मिलो, ठीक है। इंथुजियास्टिक है, काफी एनर्जेटिक है ये पर्सन। बीचेस इन्हें पसंद हो सकते हैं। टॉक्सिसिटी, बाउंड, एडिक्शन पैटर्न, एनर्जी वेम्पायर, ट्रॉमा, बॉन्ड स्टक, इसी वजह से ये कार्ड आपके लिए आए। मे बी कुछ टॉक्सिसिटी इनके लाइफ में रही हो, ठीक है, या इन्होंने देखी हो, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप इनको देख रहे हो, आपका पहला, इनका जो पहला कार्ड है उसमें आप जो इमेज देख रहे हो,
ठीक है, इनको शायद वो लव नहीं मिला जो शायद इनके फैमिली मेम्बर, कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के पास समय नहीं होता कि वो उनको प्यार दे पाए। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अगर वर्किंग है पेरेंट्स तो वो उतना ध्यान अपने बच्चों का नहीं रख पाते उस तरीके से। ठीक है, या फिर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से खुल के सारी बातें नहीं बताते कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो अकेले उसको फेस कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को बहुत ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद को ही पेरेंटिंग करते हैं, उनको पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कभी कभी चीज़ों को कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हो भी ना तो भी ओवर थिंक करना, मतलब वही है ना, बातों को ज़्यादा सोच लेना, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं, दिख भी ना रहा हो, उस तरह की चीज़ों में होगा। और इन्होंने काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी होगी, बहुत प्रॉब्लम्स देखी होगी, मतलब हर तरीके के लोग इन्होंने फेस किए हैं। ठीक है, ये आपको किसी तरह के एडिक्शंस में भी मिल सकते हैं, मे बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करने की, या फिर फ़ोन के एडिक्शंस बहुत हो, क्योंकि जब बच्चे अकेले होते हैं, जो इंसान अकेला रहता है, वो अपने आप को किसी तरह तो बिजी रखेगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट रखेगा, या इस तरह की जो हैप्पीनेस होता है उसको कम करने के लिए वो अल्कोहल या स्मोकिंग या किसी तरह का, ये एडिक्शन फोन का भी हो सकता है। या जब आप बात करें तो आपको ऐसा फील हो कि इनके साथ लाइफ में कुछ ट्रॉमा रहा हो। ठीक है, इस तरह का पर्सन ये हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्लूटो, लेटिंग गो, डेथ कार्ड, एंडिंग, रिजिलियंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में होगा, और जब ये आपको मिलेंगे तो इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया होगा। ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ में कुछ खोया होगा, ये आपको ज़रूर अपनी कहानी बताएंगे। जब ये आप इनसे जुड़ोगे तब आप जानोगे ये इनके साथ कुछ ट्रॉमा रहा है पास्ट में, और या फैमिली का कुछ इश्यूज रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को बहुत स्टार्टिंग में ही खो देते हैं ना, तो वो बच्चे भी, वो इंसान भी आपको ऐसे ही दिखाई देंगे कि वो इसी तरह हो जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अपने लाइफ में जब ये आपसे मिले होंगे तो इन्होंने कुछ लाइफ में खोया होगा या कुछ बुरा इनके साथ हुआ होगा, एंड तब ये आपको मिले हैं। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड। देखो, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा खुद को बंद करके रखना, इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होना, पर ये होंगे तो एकदम खुल के ओपन हो, बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको ना अपने जो दर्द है उनको छुपाना आता है। ठीक है, और ये हमेशा से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ही लगे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ है, तो डिफेंसिव मोड में ज़्यादा रहे हैं ये। ठीक है, और इसलिए भी मैंने कहा कमिटमेंट में इतनी जल्दी ना आए, क्योंकि इनको हर चीज़ को ना अपनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, बट हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें ये पता हो, या ये फीलिंग्स वो रखे, वो आपको डेट करे, पर उस चीज़ को, या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत आई लव यू बोलते हैं, ये उनमें से नहीं, बहुत बहुत आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हाँ है, पर वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जताएंगे अपने एक्शन से जताएंगे, पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं। ये उस तरह के पर्सन आपके आसपास, मतलब आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे, जो कि बहुत ओके। अब कल भी मैंने इसे दूर रखा था और इसका रीजन यही था। भाई मैं सोच रही हूँ कि मैंने इसको तो दूर क्यों रखा था, आप समझ में आ रहा है दूर क्यों रखा था। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्लीज गाइड एरीज। इतना तो मैं रख लूँ कि आपको दिखे एटलीस्ट, राइट? अब ठीक है। ओके, क्या था? फायर साइन। दिस पर्सन कुड बी अ फायर साइन, एरीज, लीव, सेजिटेरियस, हमने देखा ही था। ठीक है, आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ऐसा पर्सन, कभी कभी हम यार देखे होते उस पर्सन को, हम चाहते हैं कि यार ये पर्सन मुझे मिल जाए, या ये पर्सन मुझसे बात करे, ये मेरे लाइफ में आ जाए। या कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि इस तरह के ट्रेड्स वाला पर्सन मेरे लाइफ में। ठीक है, कभी देखे होते, कभी नहीं देखे होते। जब नहीं देखे होते तो हम इमेजिन कर रहे होते कि ये ट्रेड्स हों, इस तरह का पर्सन हूँ। ठीक है, तो वैसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे होते, और शायद या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे मैनिफेस्ट का है। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वन मोर कार्ड, इट्स अ यस, लक इज ऑन योर साइड। आप में से कुछ लोग, अगर आप उस पर्सन को जानते हो और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो पर्सन ज़रूर आपको अप्रोच करेगा, जिसको आप पसंद करते हो मन ही मन। या आप चाह रहे थे कि इसका मुझे मैसेज आए, ये मुझसे बात करे, एंड यस,
ये होना पॉसिबल दिख रहा है। चैलेंज, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग को यहाँ पे इनर हीलिंग भी करने की सजेशन आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप तब तक रेडी नहीं हो किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए जब तक आप ऑलरेडी हील नहीं हो। और हाँ, आप इतना ज़रूर समझो कि जब भी आप किसी पर्सन, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है या जो भी है, उस पर्सन से रिलेटेड या उस रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। आपको रेडी रहना होगा उस चीज़ के लिए कि आई नो चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो वो चैलेंजेस की बात हो रही थी जो हमने भी देखा है, राइट। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्रेगनेंसी। आप में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, या ये पर्सन आपको आपसे मैरिज भी करना चाहेगा। ठीक है, आपको आपके साथ बेबी भी चाहेगा। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर मैं कहूँ, यस है। मे बी ये वो पर्सन भी है जो ऑलरेडी हो सकता है कि आप उनकी, मतलब आप उनसे मैरिड रही हो एंड देन डाइवोर्स हुआ हो, आप दोनों का बेबी भी हो और वो पर्सन वापस आ रहे हो, पॉसिबल है अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो तो। ठीक है, या आप, हाँ, कोई प्रेगनेंसी का कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यस, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड, मे बी टीचर एंड समथिंग लाइक। ठीक है, या आप, जैसा कि मैंने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि बच्चे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। मैरिज, यस, मैरिज, प्रेगनेंसी, समथिंग इज कमिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, इनके साथ आपकी प्रेगनेंसी होगी, बेबीज होंगे। ये वो पर्सन है और शायद आपके लिए वो लेकर आ रहे हैं, वो प्रपोजल लेके आ रहे हैं। ये पर्सन जो भी है ये आपके लिए न्यू लव है। तो कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, खूब सारी अबंडेंस लेके, बेबीज, मैरिज अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं सोच रहे हो कि मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं चाहिए और मैं सिर्फ डेट करना चाहती हूँ या ऐसा समथिंग है, तो डेट कर लीजिए, फिर आपकी इनसे मैरिज हो, ये भी पॉसिबल हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग का एक्शन मतलब कार्ड आया है, तो डेटिंग आप ज़रूर करोगे इनको, बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज भी होगी इन्हीं के साथ, प्रेगनेंसी भी होगी एंड ऑल्सो पूरा फैमिली। यूनिवर्स प्लीज गाइड। या फिर आप में से कुछ लोग के लिए ये हो सकता है ये किसी तरह के मैरिड पर्सन हो पर आपकी लाइफ में ये न्यू लव हो। ठीक है, अगर ऐसा किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो जानते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं बोल रही हूँ। स्टॉर्म वार्निंग टेम्पल थे, या इस कनेक्शन में कुछ स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। और जैसे कि मैंने कहा, मे बी ये जब पर्सन आपकी लाइफ में है तो कुछ तूफान लेकर आए, मतलब ये तूफान से होकर आ रहे हो। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसको एक बहुत बड़े इम्तिहान से जाना पड़ेगा। ठीक है, और इजी नहीं होगा ये रिलेशनशिप, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आप देखोगे इस रिश्ते में, चूंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेकिन आपका एग्जाम यही है कि आप दोनों चाहे जितने अप एंड डाउन्स देखोगे, इस पर्सन को आप या ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेगा। और कहीं ना कहीं मतलब ये आपके अंदर से आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही कि वो ऐसा करेगा, ये आपके अंदर से होना चाहिए कि मुझे अपने पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ना है। इट्स अप टू यू कि आपका टॉलरेंस लेवल क्या है और कितने तूफान आप एक साथ देख रहे हो। जब जब हम तूफान एक साथ देख रहे होते हैं तब ज़्यादा इजी होता है, लेकिन जब तूफान हम दोनों के बीच में ही क्रिएट हो रहा है तब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल लेसन लेकर आया है कि ये सीखना होगा, कोई स्पिरिचुअल लेसन मिलेगा यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। The Tower, Storm, the Tower, breakup and all. Eight of Pentacles, King of Wands, Three of Swords, Seven of Cups। में भी आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको कोई चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझे, और शायद आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख भी रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। आप देख रहे हो, आपको है कि मुझे इमोशनल नीड्स हैं, कोई मुझे समझे, मैं चाहता हूँ। बट या तो आप
इस समय पे किसी तरह के ब्रेकअप से गुजरे हो, आपका जो लव रिलेशनशिप रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है, या वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा कोई लव रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप रहा हो, वो देखकर आ रहे हो आपके ज़िंदगी में, ठीक है। ये पर्सन अपने ऊपर बहुत वर्क कर कर आएगा, बहुत चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव होगा, और जब ये आपको मिलेगा कहीं ना कहीं इसकी हीलिंग हो रही होगी, या आपके वजह से इसकी हीलिंग होगी, क्योंकि इसे कोई चाहिए होगा जो इसको समझे, पॉसिबल है, और ये आपके पास आएगा। तो कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल का काम कर रहे हो इस पर्सन के लिए, जो कि आप इसको पर्सन को हील करने की कोशिश करोगे, हीलिंग दोगे, और ये फिर से दोबारा इस प्यार पे विश्वास कर पाए बहुत हद तक। आपके लिए भी हो सकता है कि ये वो पर्सन वापस आ रहा है जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको अकेला कर दिया है, पर ये समझ चुका है कि इसने क्या गलती की है, और वापस से चीज़ों को फिक्स करने के लिए आएगा, ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश करना चाहेगा, ठीक है। बट इसकी गलती ये है कि इसने थर्ड पार्टी को क्यों अपने और आपके बीच में लेकर आया, ठीक है। ये वही पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपने एक तूफान देखा हो, रिलेशनशिप खराब हुआ हो, और आपको एक लेसन मिला हो, पर लेसन मिलने के बाद फिर वही गलती करना, ये अब आपका है लुकआउट है कि मुझे करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये जो रिश्ता है, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो बहुत ही चैलेंजिंग है ये रिलेशनशिप, ठीक है। मे बी ये वही पर्सन भी हो सकता है जिसको आपने ऑलरेडी डेट कर रखा हो, कुछ लोगों के लिए ये भी है। लेट्स सी, और जानते इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड, कौन है ये? लेट्स सी, ब्लैक आई, number 31 could be important, number 3 important, shoes, number 11, number 9, okay, okay, 20s, 29, ठीक है। मे बी एज 20s में हो ये पर्सन, 29 एज हो, या बर्थ डेट हो जो, ओके, 12 एंड टैंड कॉम्प्लेक्शन हो, नंबर 25, ठीक है। तो ये सब ये पर्सन के ट्रेट्स हो सकते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा हेल्दी भी हो, स्लीपर्स पहनना, लियो हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, जल्दी काम नहीं करेगा, बाद में कर लेंगे। देखिए फुल बॉडी भी आया, प्रोक्रेस्टिनेटर भी आया, तो थोड़ा सा काम टालने वाला इंसान भी है ये। तो एरीज, ये है आपके पर्सन जो आपकी तरफ आने वाले हैं। इट्स अप टू यू, आपको इन्हें चुनना है, नहीं चुनना है, इनको लाइफ में आने देना है या नहीं आने देना है, पर ये तो आ रहे हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।